हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, सक्षमता 2 का एग्ज़ाम साथियों 23-24 हो गया है साथियों। 25 भी आज होगा साथियों, 26 भी होगा। तो उसके अंतर्गत कई प्रश्नों को हम लोगों ने कम समय में देखा है और बहुत सारे प्रश्न इससे मिले हैं साथियों, और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न थे। तो इसी के लिए हमने चाहा कि कुछ साथियों को मदद हो जाए। जितना अंक बढ़ जाए साथियों, जिला मिलने में संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि खासकर 6 to 8 और जो ऊपर के विषय के हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है साथियों। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और फिर से आज जो है यह 300 से ऊपर लगभग प्रश्नों का है, लेकिन कम समय में हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, काफ़ी श्रृंखला है। और उसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति, साथ विविध। मात्र 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा साथियों। तो जो भी साथी चैनल पर नए जरूर देखें, जो एग्जाम जा रहे हैं उनसे पहले वो भी देख के जा सकते हैं साथियों, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगा। आज अंतिम परीक्षा है साथियों 2 सीटिंग में। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इस प्रश्न में है। कम ही समय में हम लोग देखेंगे। जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किया साथियों, उतना प्रश्न यहाँ से मिला है। तो आइए यहाँ देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह संबंधित हम लोग ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे साथियों। नील आंदोलन से आप लोग जानते थे 3/20 3 कठिया प्रणाली थी। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था तो द बंगाल गजट हुआ था साथियों। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप लोग भी जानते हैं मुंबई में 1885 में हुआ था। किस स्थान पर बिरसा मुंडा को ने अंग्रेजों का विरोध किया था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आर्य समाज विरुद्ध था अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। उसके बाद आगे देखते हैं साथियों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो खुद गांधी जी ने कहा था। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी दी गई थी, राजगुरु को। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग था, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की, दांडी से, जो नौसारी जिला में साथियों। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है साथियों। बाल गंगाधर तिलक अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, स्वामी विवेकानंद को। अरविंद घोष किसके मामले में गिरफ्तार किया गया था, अलीपुर बम कांड में। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में जो गाया गया था वो कोलकाता अधिवेशन में, जिस समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था साथियों। यह भी क्वेश्चन आपको कल पूछा गया है 24 अगस्त वाले में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। स्वामी रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, तो क्रिप्स मिशन की असफलता। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो भारतीय राजीय श्री राजगोपालाचारी। भारत की स्वतंत्रता का ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली थे साथियों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में, और चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में स्थगित कर दिया गया था साथियों। झांसी को किस नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य ने हिस्सा बनाया था, हड़प की नीति लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी साथियों। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत की थी, तो साबरमती आश्रम से दांडी गए थे साथियों। महात्मा गांधी ने किसने अधनग फकीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था साथियों। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं है, तो आप लोग जानते हैं कि लाल बाल पाल जो थे वो उदारवादी नहीं थे, गरम दल के नेता थे। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने। तो ये सभी साथियों बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया प्रश्न है। 1930 में पूना एक्ट किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। जब भारत की राजधानी बना था साथियों, उस समय वायसराय कौन था दिल्ली का, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ये भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है 1 to 5 में। कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ था, तो बम्बई हुआ था साथियों। 3 विश्वविद्यालय 1857 के बाद 59 में हुआ था, जो आपका बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय हुआ था। मदन मोहन मालवीय को महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार किया गया, कैबिनेट मिशन की तरफ से। सच्चाई अंतिम सत्य और ईश्वर है किसने कहा था, एम के गांधी ने। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बारदोली की महिलाओं ने भी इनको सरदार की उपाधि दी थी साथियों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय मुगल शासक कौन था, अकबर था। 1857 का विद्रोही गवर्नर किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारत के किस वायसराय में भारत आज़ाद हुआ, माउंटबेटन के काल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल, लॉर्ड कर्जन के काल में। 1904 का अधिनियम था साथियों, 1904 में स्थापना हुई थी भारतीय विश्वविद्यालय। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो ये आपका 1942 में आया था, और इसी के असफलता के बाद
भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था 1942 में। यह भी कल प्रश्न पूछा गया साथियों। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। किस गवर्नर के शासनकाल में दौरान भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमन एटली। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो विनय दामोदर सावरकर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो टीपू सुल्तान। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विरासत में शामिल नहीं है? काशी विश्वनाथ मंदिर। भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे साथियों। श्रम मंत्री आपको थे जगजीवन राम, जो पूछा था सक्षमता वन में। पूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा ब्रिटिश जिम्मेवार था? डायर। स्वराज हमारा जमशीद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का था साथियों। 1916 में इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी कितने अनुयायियों का नमक सत्याग्रह की किए थी? तो 24 दिनों की यात्रा पूरी की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में आपको सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेता थे बारदोली के। बीपीएससी में सभी बार पूछा गया प्रश्न साथियों। चीन में सिविल सेवाएं 2006 में प्रारंभ हुआ था। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। ये पूछा था साथियों टीआरई में। पंचशील समझौता और ताशकंद समझौता। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों। थोड़ा कुछ क्वेश्चन को स्किप करते हैं जो नहीं पूछने लायक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे साथियों। अब राजनीतिक से देख सकते हैं कौन सा राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो वो संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ हड़ताल करने का दिया गया है साथियों। कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनसे नहीं दिया गया। विदेशी नागरिकों को भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार। यह भी क्वेश्चन आपको टीआरई 3 में पूछा गया है साथियों। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था? तो 15 जून 2005 को। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में से आतंकवाद जो है पोटा अधिनियम कब बना था? तो 2002 में। भारत में कौन सा राज्य के रीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। भारत में कौन सा अनुच्छेद कल्याणकामी के लिए है? तो अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का पंचायती राज कौन सा है साथियों? तो अनुच्छेद 40 और 243। संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश करता है ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो अनुच्छेद 40 में भी वर्णित है। ग्राम राज्य में कहा था महात्मा गांधी ने। भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान संहिता लागू है साथियों? तो ये गोवा में है। संविधान का अनुच्छेद 48 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति और वास्तविक आपका प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु की क्या है? कोई नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन तो अभी अधिक है साथियों। उसके बाद अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे साथियों। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है 6 माह तक। भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों के द्वारा। प्रधानमंत्री की निर्वाचन किस पद्धति से? तो नियुक्ति से होता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है साथियों? मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है तो कैबिनेट सचिव नहीं होता है। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इसकी भी अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो लागू हो।
उसके बाद आगे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं सर। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? एकल, स्थानांतरित, मतदान द्वारा। संसद में सभी शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? तो संसद भवन। भारत में संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है और उस सदन को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। आगे देखते हैं साथियों, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं इसको। अब साथियों थोड़ा कुछ क्वेश्चन आप देख लेते हैं। शिमला की राजधानी, भारतीय राजधानी क्या? हिमाचल प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन से। यह श्वेत क्रांति आपका था साथियों। दूध उत्पादन संसार में भारत का पहला स्थान है। निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तमिलनाडु। भारत में रबर के लिए आपका, भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा ब्राजील से लाया जाता है और रबर आपकी खेती केरल में होती है। किस योजना के तहत कृषि नीति बनाई गई थी? तृतीय पंचवर्षीय। निम्नलिखित किस राज्य में प्याज का उत्पादन अधिक होता है? तो महाराष्ट्र में। निम्न राज्य में किस में चाय के ज़्यादा उत्पादन होता है? असम में। आप लोग भी जानते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय की पैदावार होती है दार्जिलिंग में। वर्षा के बाद मौसम उतारे रबी फसल। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। नीली क्रांति आपको मत्स्य से है साथियों। श्वेत क्रांति दूध से है। पीत क्रांति आपका तिलहन से है। पीली क्रांति। भारत में नकदी फसल कहा जाता है मक्का को। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? जूट को साथियों। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है साथियों? केरल में। जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड में साथियों। सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है साथियों। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है। तो इसी तरह और भी प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं, समय कम है साथियों, विद्यालय भी जाना होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। टाइगर परियोजना 1973 में लगा। भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य आपको जिम कॉर्बेट है। मैकमोहन रेखा भारत के किस देशों के बीच है? तो ये चीन के बीच है और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है साथियों। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं साथियों। नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से है। नीली एवं श्वेत मछली एवं दूध से है। उसके बाद आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 है। उसके बाद भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है साथियों। उभरते हुए किसको कहा जाता है? कंप्यूटर उद्योग को। आज साथियों लास्ट ही होगा। डॉलर के लिए राष्ट्रपति की फोटो होती है तो अब्राहम लिंकन की। एटीएम का क्या ना तात्पर्य है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन साथियों। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद आप थोड़ा सा और देख लेते हैं साथियों। निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? मूंगफली का तेल। सूर्य की किरणें से कौन सी विटामिन मिलती है? तो डी। नींबू खट्टा होता है सियाटिक अम्ल के। मानव शरीर में किस रूप से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। जीव के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? तो किनारे का। आपको जो है साथियों ये सक्षमता 1 में पूछा गया था। एड्स विषाणु विनाश करता है साथियों लिम्फोसाइट्स का। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा। क्षय रोग होता है वायु के द्वारा। रेबीज क्या साला विषाणु जनित रोग। डेंगू फैलता है मच्छर के द्वारा। फाइलेरिया का संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। उसके बाद जो है साथियों कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 6 नोबेल दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में। और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र के थे। भारत का को पहला नोबेल किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है साथियों आपको संगीत के क्षेत्र में। इसी तरह जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आज का वीडियो हम लोग साथियों यहीं समाप्त करेंगे। 14 नवंबर को कौन सा दिवस है? विश्व मधु दिवस। पृथ्वी दिवस मिलाया जाता है 22 अप्रैल को। किस वक्त उपभोक्ता संरक्षण दिवस संशोधन हुआ था? 1991 में। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। आप जानते हैं मुंबई से ठाणे। उसके बाद है साथियों 8 मई को मिला जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह साथियों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो आज का वीडियो हम लोग अब यहीं समाप्त करेंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी साथी सक्षमता दे रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें। आपको 2-4 नंबर मिले साथियों तो बहुत मिले हैं। और सक्षमता 3 का भी होगा एग्जाम, हो सकता है सितंबर के बाद उसका फॉर्म फिलअप किया जाए। तो जो भी जानकारी होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब